वेलकम टू रचित स्टडीइंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री लेके आए हैं, जिसका अभी हम देख रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंट एलाइड एंगल्स पे जो वैल्यूज़ होता है उसको हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कहाँ तक कल कर लिए 3π/2 - x यानी 270 डिग्री माइनस x तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वैल्यू चेंज होता है, कैसे इंटरचेंज होता है या नहीं होता है, उसको हम लोग कल देखे थे। उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और हर क्लास में जो है हर चीज़ पॉजिटिव है। आप प्लीज़ देखिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो आज हम लोग क्या देखेंगे बताइए? 3π/2 + x देखेंगे ना, बोलिए। चलिए तो वैल्यूज ऑफ t फंक्शंस एट एंगल 3π/2 प्लस का x, ये देखेंगे ना, यानी कह सकते हैं 270 डिग्री प्लस का x, राइट। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है ध्यान से देखें। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस से एक क्वाड्रेंट लेंगे। क्वाड्रेंट के अंदर एक हम लोग सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये सारा कोऑर्डिनेट के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। ये A होता है, ये B है, ये C है और ये D है। ये ऑरिजिन है 0,0। अगर बात 3π/2 + x है, हम जानते हैं 0 डिग्री होता है, ये 90 यानी π/2, राइट। ये कितना? 180 यानी पाई। और ये कितना होता है? 3π/2 और ये 2π, सही है। तो जब भी बात करेंगे तो अगर मान लीजिए ये हुआ, क्या हुआ? ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट एंगल होगा आपका, ये कितना होगा? 270 डिग्री प्लस x, ठीक है। तो बात देखिए, हम इसमें क्या चेंजेस है, उस सब चेंजेस हम पहले ही करवा चुके हैं आपको। तो आज बस कन्वर्जन करके बताते हैं कि कैसे क्या होगा। तो हम लोग क्या देखना है कि साइन 3π/2 + x पे वैल्यू क्या होगा, फिर कॉस 3π/2 + x पे क्या होगा, टेन 3π/2 + x पे क्या होगा, साइन कोस टेन कॉट 3π/2 + x, ठीक है ना। सेक 3π/2 + x cosec, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये देखना है कि भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे वैल्यू चेंज करते हैं। पहली बात तो ये कि साइन इस एंगल पे जानते हो अपना वैल्यू चेंज कर लेता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरचेंज करता है। साइन किसे बदल जाता है? कॉस में। तो कॉस x हो जाएगा, तो ये साइन x हो जाएगा, ये कॉट x हो जाएगा, ये टेन x हो जाएगा, ये cosec x और ये sec x हो जाएगा, राइट। अब क्या करता है, ये वैल्यू देखना है कि कौन किस एंगल में होगा, राइट। तो साइन इस एंगल के लिए, साइन इस एंगल के लिए, साइन कितना? इस एंगल के लिए। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कर दें, ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एंगल चेंज हो गया, ये कॉस है, ये एंगल कंप्लीट आया, और कॉस ये जो ये इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, और ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये किसके लिए था? 270 + x के लिए, ठीक है ना। अच्छा, बात करेंगे अब किस पे जाएंगे हम लोग। अब देखेंगे एंगल कितना? 2π - x, है ना। एट एंगल 2π - x, और इसी में लोग कितना लिख सकते हैं? 360 माइनस का 8, राइट। कोई दिक्कत? तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा, राइट। तो मतलब कहने का बाद 360 से पीछे जाएगा, है ना। ये जाएगा मतलब आएगा तो एंगल यहीं पे। चलिए तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, साइन
360 या सॉरी 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स, टेन 2 पाई माइनस एक्स, कॉट 2 पाई माइनस एक्स, सेक 2 पाई माइनस एक्स, कोसेक 2 पाई माइनस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तो जब बात साइन 2 पाई माइनस एक्स की होगी, देखिए ध्यान से, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो ये पता है कि 2 पाई पे कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये तो साइन का साइन ही रह जाएगा, यानी साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स, ये कॉट एक्स, ये सेक एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स। सही है। अच्छा एक चीज़ आप देख सकते हैं, हम किस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसका पे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, साइन निगेटिव हो गया। अच्छा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, टेन क्या होता है, निगेटिव, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। मेरे अंदाज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अच्छा अब जो इस एंगल पे बात करेंगे हम, वो एट एन एंगल किस में होगा, 2 पाई प्लस एक्स की बात करें, और इसी को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस का एक्स, राइट। कोई दिक्कत। तो फिगर में क्या होगा देखिएगा ध्यान से, फिगर में क्या होगा ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं किस एंगल पे देख रहे हैं, 2 पाई प्लस एक्स है ना। जब 2 पाई प्लस एक्स की बातें होंगी, तो अगर बातें होंगी तो कैसी बातें होंगी, बातें होंगी कुछ इस कदर। जब 2 पाई प्लस एक्स है तो ये तो ऐसे जाएगा, एक कंप्लीट एंगल करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं बात किस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन हम लोग देखते हैं किसका, 2 पाई प्लस एक्स, राइट, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, टेन 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, सेक 2 पाई प्लस एक्स, और कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स, राइट। इस सारा के लिए एंगल देखिए, पहले मैंने क्या कहा कि साइन कॉस टेन कॉट, 2 पाई मल्टीपल जब रहता है तो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस भी कॉस में ही रह जाएगा, टेन भी टेन में ही रह जाएगा, और सेक कॉट भी कॉट में ही रह जाएगा, सेक सेक में रह जाएगा, और कॉसेक भी कॉसेक में रह जाएगा, राइट। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब फर्स्ट देखो यहाँ से फिर तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये कंप्लीट कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए, तो लगभग आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम है पीरियडिक फंक्शन। क्या है? देखिएगा ध्यान से, कहता है ए फंक्शन f(x) is said to be a periodic function if there exists a positive real number capital T such that f of x plus capital T is equals to fx for all x। देखिए ध्यान से, एक फंक्शन को हम लोग पीरियडिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। पीरियडिक फंक्शन का मतलब होता है यदि कोई फंक्शंस का ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ आया हो तो वापस से उसके बाद एक ऐसा इंटरवल आएगा जिस पे उसका वैल्यू सेम रिपीट करेगा, ठीक है। यानी कोई फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे कोई आया है तो फिर अगला कोई एंगल होगा जिस एंगल पे उसका वैल्यू वापस से रिपीट करेगा, और वो जो इंटरवल होगा वो इंटरवल हमेशा इक्वल होते जाएगा। इस फंक्शन को हम लोग पीरियडिक फंक्शन कहते हैं। या मान लीजिए अगर ग्राफ है फंक्शंस का तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वो ग्राफ जो है वापस से खुद को रिपीट करेगा तो हम उसको पीरियडिक फंक्शन कहेंगे। तो कहता है फंक्शंस के रूप में देखिए एक फंक्शन f(x) को हम लोग पीरियडिक फंक्शन कहेंगे अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल T एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार कि फंक्शन के अंदर x तो रहेगा ही, अगर t डालने पर बाहर हमेशा फंक्शन ही आएगा। देखिएगा ध्यान से, इफ कैपिटल T is the smallest positive real number such that f of x plus t is equals to fx for all x, then capital T is called the fundamental period of x। अब fx देखिए ध्यान से, कहता है अगर कैपिटल T स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। इस प्रकार की देखिए t को हम लोग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर माने, इस प्रकार की f of x plus t fx हो जाए तो t को हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। किसका? fx का। देखिएगा ध्यान से, क्या if fx is periodic, if fx is periodic with period t, मान लीजिए कि fx कोई फंक्शन है, क्या है, और उसका पीरियड कितना दिया है? t। ध्यान से सुनिएगा, देन क्या f ऑफ x प्लस अगर 2t है तो इसको लिखते हैं f ऑफ x प्लस t लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है
तो ये एफ ऑफ एक्स और ये प्लस टी हो जाएगा, यही एफ एक्स हो जाएगा। तो 2t रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक और देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 3t है तो आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2t प्लस टी, सही है। और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2t लिख सकते हैं इसको एफ एक्स प्लस टी, सही है। नहीं, एक्स प्लस 2t, एक सेकेंड, एक्स प्लस 2t और ये एफ एक्स प्लस 2, ये क्या होगा, इसके वैल्यू पे क्या निकाले हैं, एफ एक्स क्या निकाले हैं। तो बात सब क्या है, बराबर। देखिए ध्यान से, एक्स प्लस 3t है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2t प्लस टी लिख दिए। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस 2t का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ एफ एक्स से होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फंडामेंटल पीरियड हमेशा क्या होगा, टी ही होगा। मतलब कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी अगर है, क्या है, मतलब एन जो है कोई भी नेचुरल नंबर है, तो याद रखिएगा इसमें हमेशा वैल्यू एफ ऑफ एक्स आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन अभी कराते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसको नोट आउट कीजिए। पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। देखिएगा ध्यान से, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस। देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं कि यूनिट सर्किल, कंसीडर यूनिट सर्किल, क्या कंसीडर किया, यूनिट सर्किल, ठीक है। अच्छा, वो जो सर्किल है उसका कोऑर्डिनेट कट होगा ए पॉइंट 1,0 पे, बी पॉइंट 0,1 पे, सी पॉइंट 1,-1,0 पे और डी पॉइंट 0,1, ठीक है। एक पॉइंट पी मान लेते हैं, लेट पी एक पॉइंट है जो ए कॉमा बी है ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल, इस प्रकार से कि आर्क जो है ए पी जो है वो एक्स हो जाए, क्या हो जाए, एक्स हो जाए, जो इक्विवेलेंट होगा इक्विवेलेंट टू एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एक्स, ए एंगल ए, इसीलिए ए इक्वल्स टू कॉस एक्स और बी इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत, चल सही है। ये पी पॉइंट है ए कोमा बी, ठीक है। अच्छा, ये कितना है एक्स, ये भी क्या है आर के पी, ये भी एक्स वन, सही है। चलो ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ कह रहा है कि ये तो समझ में आ गया पूरा आपको। फिर देखिए क्या कहता है, इफ़ वी टेक अ रिवोल्यूशन, अगर हम लोग एक रिवोल्यूशन लिए, कंप्लीट रिवोल्यूशन लिए, किससे, फ्रॉम पॉइंट पे,
पी पॉइंट्स, ठीक है। कैसे लिए? अलोंग द सरकमफ्रेंस के अलोंग लीजिए, ठीक है, ऐसे। तो कहता है वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट P। सेम पॉइंट P मतलब कह रहा है कि अगर मान लीजिए P से आप एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लीजिएगा तो फिर P पर आ जाइएगा, कंप्लीट रिवोल्यूशन है तो सेम पॉइंट P पे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि x इंक्रीज करेगा, यदि x इंक्रीज करेगा, है ना, या डिक्रीज करेगा, कितना से? 2 पाई से, क्योंकि 2 पाई मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? सेम पॉइंट पे टर्न कर जाएंगे, है ना। चलिए, तो इसीलिए कह रहा है कि a इक्वल्स टू वापस से कॉस, यहाँ पे कॉस अगर 2 पाई प्लस एक्स भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, और b बराबर कॉस साइन, क्या साइन अगर 2 पाई प्लस एक्स भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत समझ में आया आपको? अच्छा, a का वैल्यू कितना है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू कितना है? कॉस 2 पाई प्लस एक्स। और b का वैल्यू कितना है? साइन 2 पाई प्लस एक्स। मतलब आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि cos 2 पाई प्लस एक्स पे भी cos एक्स ही होता है और sin 2 पाई प्लस एक्स पे भी sin एक्स ही होता है। समझ में आया? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है अगर 2 पाई एंगल पे हम लोग रिवोल्यूशन करें तो। कोई दिक्कत? चलिए, तो कहने का मतलब क्या है? अच्छा देखिए ध्यान से, ऑल्सो अगर हम a बराबर cos ऑफ -2 पाई प्लस एक्स करें और b बराबर साइन ऑफ -2 पाई प्लस एक्स करें, तभी बात बराबर होगा। कैसे? इस बार हम लोग क्या किए? पी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट किए और इस बार क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे। तो आएंगे वापस कहाँ? पी पॉइंट में आएंगे। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है? तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस का 2 पाई प्लस एक्स जो होगा ये किसके बराबर होगा? कॉस एक्स के। और यहाँ से साइन ऑफ माइनस का 2 पाई प्लस एक्स जो होगा वो साइन एक्स के बराबर है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि इफ़ एक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय एनी इंटीग्रल मल्टीपल of 2 pi we come back to the same point P। हम लोग कहाँ आ गए थे? सेम पॉइंट P पे आ गए थे। इसका मतलब है कि cos इंटीग्रल मल्टीपल तो 2n पाई यानी कि 1 2 3 4 ले लो और प्लस x रहेगा तो वैल्यू हमेशा cos x ही आएगा। मतलब हमने कहा कि भाई cos की बात अगर कीजिएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस x पे हमेशा वैल्यू cos x ही देगा। तब जब भी आपको देखो 2 पाई में यहाँ n के 1 रखो 2 पाई, 3 रखो 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस सब में हमेशा वैल्यू क्या है? cos x आएगा। तो n के जगह 1 2 3 4 डालते जाओ और वैल्यू तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव आते जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है? हाँ, अब देखिए ध्यान से, अगर साइन की बात करें तो साइन भी 2n पाई प्लस एक्स पे हमेशा क्या दे रहा है? साइन एक्स दे रहा है और n बिलोंग्स टू जेड इंटीजर है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन n कोसाइन फंक्शंस आर
पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन और कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साइन और कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, इस बात को आप लोग समझ गए है ना। क्या हो? देखिए ध्यान से, अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं क्या देखे पीजिए कि भाई ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। क्या है? पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर n का वैल्यू कितना ले लिए? 1 ले लिए, तो हम कह सकते हैं कि cos 2 पाई प्लस x हमेशा cos x के बराबर होगा, सही है। और साइन भी 2 पाई प्लस x जो होगा वो किसके बराबर होगा? बोलो, साइन x। कोई दिक्कत? चलो, अच्छा यहाँ पर अगर पूछा जाए पीरियड, क्या पूछा जाए? पीरियड। अगर पीरियड पूछा जाए तो याद देखिए ध्यान से, क्या फंक्शन में हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो टी की जगह कितना है? 2 पाई। तो पीरियड कितना है? 2 पाई। किसका किसका? साइन का एंड कॉस का। तो जब भी आपसे बोला जाए कि साइन और कॉस का पीरियड बताइए तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। समझ में आया कि पीरियड कैसे निकलता है? चलो, देखिए आगे हम बात करते हैं। अगर tan की बात करें तो tan पाई प्लस एक्स बराबर कितना होता है? x। पीछे देखे थे। और tan 2 पाई प्लस एक्स भी कितना होता है? x। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सही बात है। उसी प्रकार tan अगर हम कह सकते हैं कि n पाई प्लस एक्स अगर रहेगा तो x वैल्यू देगा, है ना। कोई दिक्कत? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू z। सही है। कोई दिक्कत? तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर? पाई जो है, पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर दैट tan of पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10x। सही है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो हम क्या कह सकते हैं कि टेंजेंट फंक्शन इज ऑल्सो पीरियडिक विद पीरियड। इसका पीरियड कितना होगा बताओ? इक्वल्स टू पाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलिए। और आगे अगर बात करें तो जब यूज करेंगे डेफिनेशन, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ cotangent, using the definition of cotangent, cosecant and
सेकेंड फंक्शन। और सेकेंड फंक्शन हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, कॉट। पाई प्लस एक्स की बात करें, इसको लिख सकते हैं 1/10 पाई प्लस एक्स, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/10x यानी 1/10x में क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। बोलिए सुन, सारे एक्स के लिए बस याद रखें, फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई, समझ में आ रहा है, और बिलोंग्स टू आर। ये कॉट के लिए था। फिर कॉसेक के लिए, कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स है ना, इसमें क्या लिख सकते हैं 1/sin 2 पाई प्लस एक्स, और sin 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है, sin x, sin x और क्या होगा, cosec x, cosec x। फिर से x इज नॉट इक्वल टू n पाई और बिलोंग्स टू r। फिर लास्ट sec, अगर 2 पाई प्लस एक्स कहें, ये क्या हो जाएगा 1/cos 2 पाई प्लस एक्स, राइट। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, सेक कॉस क्या होगा, सेक, हाँ मतलब ये 1/cos x होगा तो सेक एक्स ही होगा। फिर से हम कह सकते हैं इसको कि x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, याद है, बिलोंग्स टू आर, है ना, ऐसा क्योंकि कॉस है ना, ठीक है, देख लो ना, ऑड मल्टीपल π/2 नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 और कॉस 90 0, अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉसिकेंट, सीकेंट, फंक्शंस आर periodic with period 2 pi and cotangent is periodic with period pi, सही है। चलो इसको लिखिए आप लोग फटाक से। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल देखते हैं।